हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस सोनी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। पिछली वीडियो में हमने एसएफडी एंड बीएमडी के सारे पॉइंट पढ़ लिए थे, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे एंड उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी किया था सिंपली सपोर्टेड बीम का। आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे एंड इसका एसएफडी एंड बीएमडी बनाएंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ दी एसएफडी एंड बीएमडी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल इंटेंसिटी ऑल ओवरहेड। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें एक यूडीएल लोड लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर। इसका आपको एसएफडी एंड बेंड मूवमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आप इसकी रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखो इधर हिंज सपोर्टेड 2 रिएक्शन आएगी। पहला हो गया, देखो अलग कलर से कर रहा हूं, VA, यहाँ क्या हो जाएगा HA, रोलर सपोर्ट है एक ही आएगी, VB, A पॉइंट है B पॉइंट है। ठीक है, इसको आपने किया। अब सबसे पहले स्टेप बाय सॉल्व करते हैं, फिर एसएफडी बनाते हैं एंड बीएमडी बनाते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में अपन देखेंगे रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, fy क्या हो जाएगा va प्लस vb, va प्लस vb माइनस w इंटू एल इक्वल टू 0। अब w इंटू एल क्यों किया, क्योंकि यूडीएल किलो न्यूटन पर मीटर में है, इसको किलो न्यूटन में बनाने के लिए लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने कर दिया। ठीक है, तो va प्लस vb इक्वल टू w एल, इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मूवमेंट 0, किसी एक एंड पर मूवमेंट 0 कर दो, यानी कि मैंने क्या किया, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट मैंने मूवमेंट ले लिया। ठीक है, ए के अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो क्या हो जाएगा एम ए इक्वल टू 0, मतलब ए के अबाउट मूवमेंट 0 कर दिया, तो क्या हो जाएगा वी वी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। ठीक है, माइनस, अब देखो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा W इंटू एल। पहले तो मैंने इसको लोड बनाया, अब मूवमेंट बनाना है, यानी कि जितना लेंथ है उसका डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि VV इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो VV का वैल्यू आ गया वो क्या हो जाएगा WL डिवाइड बाय 2। अब अपने पास VV का वैल्यू आ गया, यदि मुझे VA की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा VA इक्वल टू क्या हो जाएगा WL माइनस, देखो VV की वैल्यू कितनी है WL बाय 2, यानी कि जो VA की वैल्यू जो आ गई तो कितना हो जाएगा WL बाय 2, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है, मल्टीपल रिएक्शन जो आ गई, VA इक्वल टू क्या हो जाएगा WL बाय 2 एंड VV इक्वल टू क्या हो जाएगा WL बाय 2। यानी कि जो आपके सिंपली सपोर्टेड बीम था, एक यूडीएल लोड लग रहा था, उसकी आपने रिएक्शन इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले पिछले वीडियो में भी वही बताया था मैंने, एक बीम था। सबसे पहले क्या समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, यानी कि ha की वैल्यू आ गई। ha क्या है, ए पॉइंट का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, fy का मतलब है वर्टिकल रिएक्शन, यानी कि fy va प्लस vb माइनस wl इक्वल टू 0। w इंटू एल क्यों किया, क्योंकि एक यूडीएल लोड है, उस पे L का इंटू कर देंगे तो क्या एक लोड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया, A के अबाउट मूवमेंट 0 कर दिया। देखो दोनों एंड हिंज किसी के अबाउट 0 कर सकते हो, क्योंकि हिंज पर मूवमेंट 0 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया, आपकी रिएक्शन VA VB आ गई। अब करेंगे शेयर फोर्स। शेयर फोर्स सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यदि आपको एसएफडी बनाना है तो इस पे शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स के लिए क्या करते थे, एक्स सेक्शन किसी भी एंड से एक्स सेक्शन कट कर लो, यानी कि मैंने एक्स सेक्शन कट कर लिया। देखो एक्स सेक्शन कट कर लिया, यानी कि ये एक्स हो गया। ठीक है, एक्स से कट कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे एस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एस एक्स, अब देखो एस एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक यहां से यहां तक मतलब एक्स सेक्शन तक चाहिए। एस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक तो VA लग रहा है, अब देखो एक डाउनवर्ड W पूरे में लग रहा है, यानी कि W यहां भी लग रहा है। ठीक है, W
यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस के w इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। एस एक्स इक्वल टू वी ए की वैल्यू कितना आया था डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, यानी कि जो एस एक्स की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, मतलब जो शेयर फोर्स एक्स एक्सन पर डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया, ठीक है। यदि मैं ए पॉइंट पर शेयर फोर्स देखूं, देखो ए पॉइंट पर एट ए, मतलब ए पॉइंट पर यदि मैं शेयर फोर्स देखूं तो ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 रख दिया। यानी कि जो एस एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या है 0, यानी कि जो एक्स यहाँ ए लिख दो, एस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, यानी कि जो शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पर कितना आ गया डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, डब्ल्यू एल बाई टू आ गया। अब यदि आप शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पर देखो, ठीक है, अब देखो ये ए पॉइंट पर दिया, यदि मैं एक्स की वैल्यू बी पॉइंट पर निकालना तो क्या कर दूं एल कर दूं, यानी कि एक्स इक्वल टू एल, ठीक है, एट बी, बी पॉइंट पे फाइंड आउट करना तो x इक्वल टू क्या l कर दूंगा, यानी कि जो s a इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा va माइनस w x था, यानी कि जो s b इक्वल टू va की वैल्यू कितनी है देखो w l बाई टू माइनस w इंटू x की वैल्यू l हो जाएगी, यानी कि जो s b इक्वल टू क्या हो जाएगा w l बाई टू माइनस w l, यानी कि जो एस बी की वैल्यू आ गया वो क्या हो जाएगा माइनस के डब्ल्यू एल बाई टू, यानी कि जो शेयर फोर्स एट ए एंड बी, यदि मैं शेयर फोर्स ए पॉइंट पर देखूं तो क्या आ गया डब्ल्यू एल बाई टू, और बी पॉइंट पर देखूं तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू माइनस के डब्ल्यू एल बाई टू, यानी कि शेयर फोर्स एट ए एंड बी पर तो आ गया। अब मुझे चाहिए सेंटर पे, क्योंकि आपको मालूम है, आप पॉइंट याद करो जो मैंने लिखवाया था, तो मैंने क्या बताया था, यदि आपका यूडीएल केस वाला है तो आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री क्या होता है 1 डिग्री का मतलब क्या क्रॉस सेक्शन, यानी कहीं ना कहीं से सेक्शन कट होगा। अब वो सेक्शन कहां से कट होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखो एस एक्स इक्वल टू जो आपकी वैल्यू थी वो क्या थी डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, एस एक्स की वैल्यू थी, यदि मैं x इक्वल टू 0 रख दूं, क्या रख दूं सॉरी एस एक्स इक्वल टू 0 रख दूं तो x की यहाँ वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी, x की जो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे वो कुछ सेक्शन से कट करेगा, ठीक है। तो यानी मैंने क्या किया डब्ल्यू एल बाई टू इक्वल टू डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, w से w यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई टू, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई l बाई टू, मतलब जो आपका सेक्शन क्रॉस होगा, देखो जब डायग्राम बनाएंगे वो कितने l बाई टू पर क्रॉस होगा, ठीक है। यदि मैं शेयर फोर्स डायग्राम देखूं, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने सबसे पहले, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। अब ए पॉइंट पर आप शेयर फोर्स कितना आया था आपका डब्ल्यू एल बाई टू, यानी कि मैंने प्लस का था मैंने डब्ल्यू एल बाई टू रख दिया, ठीक है। बी पॉइंट पर माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू आया, यानी डब्ल्यू एल बाई टू मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब देखो x कितने पर, देखो 0 यानी l बाई टू पर क्रॉस सेक्शन, यानी कि सेंटर के l बाई टू, यानी कि मैंने इसको यहाँ से लेके ऐसे इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया तो ये डब्ल्यू एल बाई टू हो गया, यानी कि l बाई टू पर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से l बाई टू, यानी कि जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम आ गया वो कितना आ गया 1 डिग्री, इसको क्या लिख दिया मैंने 1 डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यदि यूडीएल केस का आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो क्या 1 डिग्री बनता है, देखो क्रॉस ए पर आपने शेयर फोर्स निकाला, बी पर निकाला, जो एक्स सेक्शन की जो वैल्यू आई थी एस एक्स शेयर फोर्स उसको 0 कर दिया, तो आपको किस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन कट होगा वो आपने देख लिया, तो आपका ये शेयर फोर्स डायग्राम हो। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखो सबसे पहले x एक्सिस पर mx निकालेंगे, मतलब mx फाइंड आउट करेंगे। mx कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट पर मुझे मूवमेंट निकालना है, देखो एक रिएक्शन लग रहा है यानी कि v इनटू x कर देंगे, यानी डॉट नहीं होना चाहिए। अब देखो w लोड लग रहा है यानी कि माइनस के w इनटू x बाई टू हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो va का वैल्यू कितना है w l बाई टू इनटू x माइनस क्या हो जाएगा w x स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यानी कि यदि मैं mx की वैल्यू हो गई तो क्या हो गया WL बाई 2x माइनस WX स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि जो mx की वैल्यू ये आ गई। अब मूवमेंट मुझे सेम इसी
इसमें भी चाहिए ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर, यानी कि एट ए पॉइंट पर यदि मुझे मूवमेंट चाहिए तो क्या ए पॉइंट पर चाहिए, तो एक्स को क्या कर दूं 0, यानी कि x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एम ए देखो x की वैल्यू यदि मैं 0 कर दूं, देखो जे 0 जी 0, यानी कि एम ए पर तो मूवमेंट 0 आ गया, सिंपल हो गया। एट बी देखूं, बी पॉइंट पर देखूं, तो बी पॉइंट पर यदि मूवमेंट निकालूं तो x की वैल्यू क्या l हो जाएगी, यानी कि जो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू l रख दो, यानी कि WL/2 और x की वैल्यू क्या ली, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। x की वैल्यू अपन ने l रख दी, l, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो W/2 और x की वैल्यू क्या लिख दी, l स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो जो mb की वैल्यू है WL²/2 माइनस WL²/2 इक्वल टू 0, यानी कि जो mb की वैल्यू आ गई वो भी 0 आ गई, यानी कि ए पॉइंट पर भी मूवमेंट 0 आ गया, बी पॉइंट पर भी 0 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, देखो चाहिए मैक्सिमम मूवमेंट इस पॉइंट पर होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या पॉइंट डिस्कशन किया था कि जिस पॉइंट पर आपका शेयर फोर्स डायग्राम साइन चेंज करता है, और वहां पर क्या जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम x इक्वल टू L/2 पर आपने क्रॉस सेक्शन चेंज किया था, यदि मैं यहाँ पे x इक्वल टू L/2 रख दूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू L/2 पुट करो, WL/2 x इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2, ठीक है। W/2 x इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, यानी कि m जो मैक्सिमम है, ठीक है, क्या हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा W, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा L² डिवाइड बाई 2 2 जब 4 2 जाएगी, ठीक है। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा m मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहाँ LCM हो जाएगा 2WL² माइनस WL², यानी कि जो मैक्सिमम मूवमेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 8, यानी कि जो मैक्सिमम मूवमेंट अपना आ गया वो क्या हो गया WL² डिवाइड बाई 8 हो गया, ठीक है। तो आपका देखो मूवमेंट एट ए पॉइंट पर आ गया 0, बी पर क्या आ गया 0, और जो मैक्सिमम हो गया वो कितना हो गया WL² डिवाइड बाई 8। अब इसको सॉल्व डायग्राम बना दें, आप ड्रॉ करेंगे, BMD कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। अब आपको मालूम है, मैंने बताया था कि यदि आपको देखो शेयर फोर्स डायग्राम इसका 1 डिग्री का, तो आपको मालूम है कि जो BMD बनेगा वो 2 डिग्री बनने वाला है, ठीक है। 2 डिग्री क्या होगा, आर्च बनने वाला है, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट पर आपको बेंडिंग मोमेंट 0 आया, बी पॉइंट पर भी 0 आ गया, ए बी 0 आ गया, सी पॉइंट पर कितना आएगा WL² डिवाइड बाई ए, मतलब L/2 पर आया मैक्सिमम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर्च बनने वाला 2 डिग्री बनने वाला, यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 8, यानी कि इसको शेडेड कर देंगे। शेडेड कैसे करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया पूरा आपका BMD, ठीक है। BMD यदि आपका UDL लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे इस टाइप से, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। सबसे पहले आप